एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर। हम कर रहे हैं MA या MSc प्री राजस्थान यूनिवर्सिटी अथवा मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का जो पेपर फर्स्ट है मैथमेटिक्स एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो अलजेब्रा पढ़ने पढ़ा था, डिस्क्रीट पढ़ी थी, जो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन फाइनल में, जो ग्रुप सब ग्रुप रिंग ये सब पढ़ के आ रहे हैं, इसी पे आधारित है ये पूरा चैप्टर है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, अपने दो टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक तो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स और एक होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। अभी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप का मतलब ये है कि कोई दो ग्रुप हैं, मान लो ये इस क्रम में एक ए बी है और एक सी डी है, तो अगर इनका अपन प्रोडक्ट लेंगे तो क्रम से जाएगा ए इंटू सी और बी इंटू डी। जो भी इनके ऊपर संक्रिया होगी उसी आधार पर ये ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अपना डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले देखो, लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn बी एन ग्रुप्स एंड G इक्वल्स टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn। ये अपने पास G1 G2 G3 Gn क्या है, एन टाइम्स क्या है, अपने पास ग्रुप है, समूह है, और ये अपन एक फंक्शन रेडी करते हैं G इक्वल्स टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Gn। देन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन G डिफाइनिंग बाई। बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब है जो अपन जहां से ले रहे हैं ना, तो जो संक्रिया होगी उसके बाद वही वैल्यू अपने को उसी के अंदर प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं A1 A2 डॉट डॉट AN स्टार B1 B2 डॉट डॉट BN इक्वल्स टू, तो क्रम से बताया मैंने अभी, तो A1 B1 बनेगा, A2 B2 बनेगा, डॉट डॉट AN BN बनेगा इक्वल्स टू इज सच दैट G स्टार इज ए ग्रुप। द ग्रुप G स्टार इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप्स। तो क्या समझ में आया एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप की परिभाषा क्या है। यदि अपने पास, हिंदी में देखो, यदि अपने पास G1 G2 G3 एन टाइम्स ऐसे ग्रुप हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट G इक्वल्स टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस Gn होगा, तब अपन एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि A1 A2 डॉट डॉट AN स्टार B1 B2 डॉट डॉट BN इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2 डॉट डॉट AN BN। ये कहलाता है अपना एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। अब अपन इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, कंसिडर द नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप S3 डॉट एंड द फाइनाइट ग्रुप Z प्लस देन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन G इक्वल्स टू S3 क्रॉस Z इज गिवन बाई। ये अपना एक एग्जांपल, इसमें क्या है, एक S3 है, नॉन कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय ग्रुप अपने पास, एक ग्रुप दे रखा है Z प्लस इंटीजर्स का। तो अपने को ये ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन है कि अल्फा एम स्टार बीटा एन इक्वल्स टू अल्फा बीटा कोमा एम प्लस जेड। मतलब फर्स्ट वाले तो स्टार के साथ जाएंगे, सेकंड वाले प्लस में जाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S3 का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने क्या मानते हैं, E है, एंड वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z प्लस इक्वल्स टू 0। ये पता है इंटीजर के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस के लिए वो होता है 0। सो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज, तो G का जो टोटल आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, E कोमा 0 एंड अल्फा एम का होल इनवर्स इक्वल्स टू, आप अपन क्या निकालेंगे, इनके इनवर्स एलिमेंट। तो अल्फा का इनवर्स अल्फा इनवर्स वगैरह, एम का इनवर्स माइनस एम होगा, क्योंकि एम क्या है, सेकंड इंटीजर के लिए इंटीजर का इनवर्स माइनस में होता है। फॉर एवरी D बिलोंग्स टू S3 एंड M बिलोंग्स टू Z। फॉर एग्जाम्पल, ये अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें 1 2 ये किससे है, S3 से बिलोंग कर रहा है, एंड जो अपन ने 4 लिया है 4 लिया है, ये किससे है, इंटीजर से है। तो 1 2 4 का इनवर्स निकालेंगे तो ये देखो 1 2 का 1 2 ही आ रहा है। यहाँ S3 क्या होगा ना, क्रम से पढ़ते थे अपन 1 2 3 2 1 3, इसका इनवर्स निकालेंगे तो रिपीट उल्टा करके लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में सॉरी फाइनल में अपन ने सोल्व किया है। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो अपने पास आ गया 1 3 2 11। अब ऐसे ही दूसरा लेते हैं, 1 3 1 2 लेते हैं। ये 1 2 1 3 लिया था और 1 3 1 2 लेके चेक करते थे, क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि इक्वल मान नहीं आ रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला मान इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं, नॉन कम्यूटेटिव है। सोच दैट द ग्रुप S3 क्रॉस Z इज नॉन कम्यूटेटिव, आल्सो S3 क्रॉस Z इज एन
इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि जेड इंटीजर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसलिए इनफाइनाइट ग्रुप है। अब थ्योरम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे, थ्योरम फर्स्ट है कि लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स, देन G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1। ये आइसोमॉर्फिक अपन ने किया था बीएससी फाइनल में। प्रूफ है डिफाइन एफ सच दैट G1 क्रॉस G2 टेंड्स टू G2 क्रॉस G1। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए अपन एक फंक्शन लेते हैं G1 क्रॉस G2 से G2 क्रॉस G1 में किस टाइप का लेते हैं? एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए? G1 क्रॉस G2 में। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं एफ। सबसे पहले इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने से पहले अपन इसको क्या प्रूव करते हैं? होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। ए बी स्टार ए टू बी टू इक्वल्स टू एफ ए वन ए टू बी वन बी टू। इसको अपन लिख सकते हैं इस फंक्शन के हिसाब से बी वन बी टू ए वन ए टू। यहाँ से अलग अलग कर लिया, वापस आ गया एफ ए वन बी वन स्टार एफ ए टू बी टू। तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म, क्या है? समाकारिता है। और इसी के साथ क्या है ये? आल्सो एफ इज ऑन टू, सॉरी, आल्सो एफ इज वन टू वन एंड ऑन टू, thus f is in isomorphism and hence G1 cross G2 isomorphic to G2 cross G1। इसी पर आधारित अपन करते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 में भी ये कि लेट G1 G2 डॉट डॉट Gn be n groups, then the group G equals to G1 cross G2 cross dot dot cross Gn is abelian if and only if each of the group G1 G2 Gn is abelian। इसमें क्या प्रूव करना है कि यदि G1 G2, तो G का जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप G1 G2 Gn का जो बनेगा G, वो आबेलियन होगा यदि और केवल कब? जब G1 G2 G3 भी क्या होंगे? आबेलियन होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या मानते हैं? फर्स्ट अज्यूम दैट G इज आबेलियन। ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप है ये क्या है? एक आबेलियन है। कंसीडर 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई, सॉरी आई लेस देन इक्वल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन एंड ए बी बिलोंग्स टू जी आई। देन अपन इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं E1 E2 डॉट डॉट ई आई माइनस वन ए ई आई प्लस वन डॉट डॉट ई एन। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट लेते हैं E1 E2 डॉट डॉट ई आई माइनस वन बी ई आई प्लस वन डॉट डॉट ई एन बिलोंग्स टू जी एंड कम्यूटेटिव ऑफ जी इम्प्लाइज दैट। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो अपन इन एलिमेंट का सेम निकालते हैं। तो यहाँ पहले ए वाला जो ई था उसको स्टार किया ई बी वाले ई से। तो यहाँ से देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो इक्वल्स टू, यहाँ रिपीट उल्टा करेंगे, पहले बी वाला टर्म लिखेंगे फिर ए वाला टर्म लिखेंगे। तो यहाँ से जब ये आएगा तो यहाँ आएगा ए बी और यहाँ बनेगा बी ए। बाकी सभी एलिमेंट सेम है। तो अपने को पता है क्रम वाले एलिमेंट अगर समान होते तो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी ए। दस जी आई इज आबेलियन फॉर एवरी 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन। अब अपन इसका उल्टा करेंगे। उल्टे के लिए कन्वर्सली सपोज दैट जी आई इज आबेलियन फॉर एवरी 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन। कंसिडर A1 A2 डॉट डॉट ए एन B1 B2 डॉट डॉट बी एन बिलोंग्स टू कैपिटल जी। Then AI BI belongs to GI and since GI is abelian, so AI BI equals to क्या लिख सकते हैं? BI AI for every 1 से greater than equal to I less than equal to n। अब इनका एक्सटर्नल प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो अपने पास आता है ये। अब ये कह रहा है कि जो AI BI है वो है AI BI AI की इक्वल, इसलिए जो A1 B1 हो जाएगा वो B1 A1 की इक्वल हो जाएगा। और इनको अलग अलग लिख सकते हैं B1 B2 डॉट डॉट बी एन स्टार A1 A2 डॉट डॉट ए एन एम्प्लाइज दैट G इज आबेलियन। थ्योरम 3 को अगली वीडियो में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।